यह प्रसंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। यह प्रसंग तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 40 से तारीख 11/5/2021 दिन मंगलवार को प्रारंभ होने जा रहा है। इस प्रसंग का भाव यह है कि जब माता कैकेयी तथा पिता महाराज दशरथ के आदेश पर भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण एवं सीता सहित चित्रकूट के पंचवटी परम रम्य सुरक्षित स्थान में निवास 14 वर्ष के वनवास के दरमियान कर रहे थे, तो लंकापति राक्षस राज रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण हो जाने के उपरांत दोनों भाई राम और लक्ष्मण सेवरी के आश्रम पर पधारे। फिर उससे विदा हो दोनों भाई सीता का पता लगाते इस जगह से उस जगह, इस वन से उस जगह वन भटकते भटकते चलते रहे। कहीं कहीं रुक कर थोड़ा बहुत अपने अनुज से सत्संग कर ज्ञान भी अर्जित कराते रहे। इसी दौरान एक जगह पहुँचे जहाँ की तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस जगह की कैसी शोभा थी, आप लोग भी सुने। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाए। सारे वृक्ष फूलों के भार से भूमि पर ऐसे झुक गए हैं कि जिस तरफ परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाने पर झुक जाते हैं। भगवान राम अपने अनुज सहित ऐसे जगह पहुँचे, वहाँ एक बहुत अच्छा तालाब था, मनोहर तालाब। उसमें प्रभु स्नान किए और सुख पाए। फिर एक वृक्ष की सुंदर छाया को देख भाई लक्ष्मण सहित राम जी वहाँ जा बैठे। देख राम अति रुचि तलावा, मंजन कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुअर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। उसी वृक्ष के नीचे जो तालाब के पास था, तालाब के किनारे दोनों भाई बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब
अपने अपने स्थान को चले गए। श्री राम जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण सहित लक्ष्मण जी से अनेक रसीली कथाएं कहने लगे। वहाँ तो था कोई नहीं, सीता जी का अपहरण हो चुका है, अपहरण। विरहवंत भगवान राम विरही अपने भाई सहित उसी के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और कुछ वेद पुराणों की चर्चाएं चलाने लगे हैं। इसी प्रकार से देवता और मुनि और जो योग्य थे आते रहते थे और भगवान का दर्शन कर गुणानुवाद कर उनका प्रणाम कर अपने अपने स्थान को जाते रहे थे। नारद जी भी आए। विरहवंत तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विषेखी। मोर श्राप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान को विरहवंत देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ा सोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरे श्राप अंगीकार कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारि नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। नारद जी विचार कर रहे हैं कि अब मैं चलकर प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि ऐसा अवसर अब नहीं मिलेगा। बाद में ऐसा अवसर कभी नहीं प्राप्त हो सकता। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए कि जहाँ प्रभु सुखपूर्वक विराजमान थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, बराखे बहुत बार और लाई। श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते और प्रेम युक्त उनके गुणों का बहुत ही भाव से बखानते थे। तब नारद जी को दंडवत करते ही प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखे। ना स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण साध चरण पखारे। भगवान ने बहुत प्रकार से देवर्षि नारद जी से हाल समाचार पूछा और लक्ष्मण जी उनके चरण धोए, चरणामृत लिए। इस प्रकार से नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पाणी। फिर अनेकों प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोले। नारद जी भगवान राम से क्या कह रहे हैं विनती में? सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर गम सुगम बरदायक।
देहु एक बर मागहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे उदार श्री राम जी सुनिए, आप अगम और सुगम दोनों के सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह दीजिए। यद्यपि आप अंतर्जामी हैं और उसे जानते भी हैं। जाना मुनि तुम्हारे स्वभाव, जन सन कमहु कबहु कि करहु दुराव। कवन वास्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। जब नारद जी ऐसा वाणी बोले कि प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ और वो आप जानते भी हैं जो मैं मांगना चाहता हूँ, तब श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम तो हमारे स्वभाव को जानते हो कि मैं अपने भक्तों से कभी छिपाव नहीं करता। भला ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते। जन का कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई, अस बर मांगहु करहु ढिठाई। नारद जी, अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु दे नहीं है जो न दे सकूं। यह विश्वास आप भूलकर भी न त्यागें। तब नारद जी ने कहा, अच्छा तो ढिठाई से ऐसा वर मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक हैं और जिन सबको वेद विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं, किंतु इनमें राम नाम सब नामों से अधिक तथा पाप रूपी पक्षियों को बधिक रूप से वध करने वाला होता है। राका शशि राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल बसऊं, भगत उर व्योम। वही आपकी भक्ति क्वार की पूर्णिमा की रात्रि है तथा राम नाम ही चंद्रमा रूप है, और जो आपके अगणित नाम हैं यही तारागण के समान प्रकाश करते हृदय रूपी गगन में वास करें। इस प्रकार से वरदान के रूप में नारद जी भगवान राम से स्तुति की और मांगे। एवमास्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरसयति, प्रभु पद नायौ माथ। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने एवं मस्त अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी के मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। जब ऐसा भगवान कहा तब नारद जी खुश हो गए और अपने चरण को भगवान के चरण कमलवत चरणों में झुका दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुराया। तब श्री राम जी को प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले कि हे श्री राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोह लिया था
कहाँ की बात कर रहे हैं नारद जी? नारद जी विश्वमोहिनी के स्वयंवर की चर्चा चाल दिए कि प्रभु जब विश्वमोहिनी से मैं शादी विवाह करने के उपलक्ष्य में आपसे सुघराई मांगा और मदद मांगी, तो आपने हमारा काला बंदर जैसा रूप बना करके हमारी समाज में, राज समाज में बड़ी हंसी कराई, जिससे हमारी शादी विश्वमोहिनी से नहीं हो सकी। तो क्यों? तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जय मोहि तज सकल भरोसा। नारद जी कह रहे हैं कि जब विश्वमोहिनी से मैं विवाह करना चाहा, किंतु आपने किस कारण से नहीं करने दिया प्रभु? श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, मैं आपसे सहर्ष कहता हूँ कि जो सारा भरोसा छोड़कर मुझे भजते हैं, करहूँ सदा तीन कर रखवारी, जी बालक राखई महतारी। ग शिशु बच्चन लय धाई, तह राखे जननी अर गाई। राम जी कह रहे हैं कि नारद जी जैसे छोटे बालकों की सुरक्षा माँ करती है, जैसे माँ का कोई बच्चा अगर आग की तरफ दौड़ता है या विषैले जंतुओं को पकड़ना चाहता है, तो माता दौड़ के उसको रोकती है, पकड़ने नहीं देती। आग की तरफ बढ़ता है तो सोचती है जल जाएगा, इसलिए आग को जलने से बचाती है। पौड़ भये तहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे पढ़तन समज्ञानी, बालक सुत समुदास यमानी। भगवान राम कह रहे हैं नारद जी, जो छोटा बच्चा कि जिस प्रकार माँ रक्षा करती है, जब वही बच्चा पौड़ हो जाता है, जवान हो जाता है, अपने होश में हो जाता है, तो वैसी प्रीति नहीं रखती। अब उसका लड़का जैसा करे वैसा भोगे, ऐसी बात आ जाती है। उसी प्रकार से ज्ञानी जन मेरे पौर पुत्र के समान हैं। वे मान रहित दास मुझे छोटे बालक पुत्र के समान पालन करने योग्य हैं। मतलब जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी आप जैसे माँ का कोई छोटा बड़ा लड़का, वैसे आप सब हैं। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुख काम क्रोध रिपुआहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे भक्तों को तो एकमात्र मेरा ही सहारा है, और ज्ञानी तो बड़े पुत्र हैं, उन्हें अपना ही अपना ही बल है, किंतु काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है। ऐसा विचार के पंडित मुझे भजते हैं। भगवान राम का कहना है कि पुत्र बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी जिस पुत्र को अपना ही बल है, किंतु काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है, ऐसा विचार के पंडित जी मुझे भेजते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद,
प्रबल मोह कई धारी, तीन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। हे मुनि नारद जी, काम क्रोध लोभ मोह और मद आज तो प्रभु वाला इच्छा मोह की धार है, किंतु इससे भी अधिक महादारुण दुख देने वाली माया रूपी स्त्री है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि और तो इस दुनिया में सब दुख देते हैं, काम क्रोध लोभ मद, लेकिन जो माया रूपी नारी है, स्त्री है, ये बहुत ही दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। हे मुनि सुनिए, पुराण वेद और संत ऐसा कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए नारी बसंत ऋतु है, और जब तब नियम रूपी सरोवरों को ग्रीष्म ऋतु होकर स्त्री सोख लेती है। भगवान कह रहे हैं कि नारी मोह रूपी वन के लिए तो बसंत है। वो जिस प्रकार से बसंत के आने पर बाग बगीचा वन सब हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से नारी को घर में आ जाने से एक प्रकार से खुशहाली दौड़ जाती है, हरियाली सी छा जाती है, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यही स्त्री कुछ दिन के बाद ग्रीष्म ऋतु होकर पूरे परिवार को नष्ट कर डालती है। जैसे बरसात ऋतु में बरसात हुई, सरोवरों में जल भराया, नाना प्रकार के उसमें फूल और पेड़ खिलाए, लेकिन वही तालाब ग्रीष्म ऋतु के आने पर जल सूख जाता है। उनमें जो नाना प्रकार के हैं, कमल और पुराने पत्ते सब भी सूख जाते हैं। उसी प्रकार से औरत घर में आने से हरियाली या एक प्रकार की खुशहाली तो आ जाती है, लेकिन बाद में यही स्त्री उस घर को धन से और सुख से वंचित करने लगती है। काम क्रोध मत मत सरभे का, इनहि हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध अभिमान मत्स्य रूपी मेढकों को आनंद देने की एकमात्र स्त्री वर्षा रूप है। दुर्वासना रूपी कुमुदिनियों को समुदाय को स्त्री शरद ऋतु के तुल्य सुखदायी है। भगवान राम कह रहे हैं कि जैसे बरसात में पानी बरसने पर मेढक और कीटे फतिंगे मछली जितने भी जीव जंतु हैं सब सुखी हो जाते हैं, और वही दुर्वासना रूपी कुमुदिनियों के समुदाय के स्त्री शरद रूप के तुल्य सुखदायी। और जो स्त्री है, जब कामना दुर्वासना और प्रकार के नाना प्रकार के परिवार में होते रहते हैं, तो वहाँ नारी के द्वारा बड़ा सुख और अनुभव प्राप्त होता है। धर्म सकल सरसी रूह बिंदा, होई हिमति नहीं दही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पल भय नारी शिशिर ऋतु पाई।
सब धर्म रूप कमलों को समूह को मूर्ख स्त्री ही मृत्यु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवास के वन को बढ़ाने के लिए स्त्री शिशिर ऋतु है जिससे मोह बढ़ता है। कहना है, भगवान कह रहे हैं जैसे प्रकृति में नाना प्रकार के बढ़ाव घटाव हुआ करते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में औरत के द्वारा नाना प्रकार के झंझट उत्पन्न होते हैं और औरत उनको विनाशकारी सिद्ध होती है। काम क्रोध मद मत्सर पाप उलूक निकर सुखकारी अनारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बलशील सत्य सब मीना बंसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। फिर यही स्त्री पाप रूपी लोगों को सुख प्रदान करने के लिए अंधेरी रात के समान है। जब पुरुष और स्त्री के बस में हो जाता है तो उसमें बुद्धि बलशील और सत्य नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि नारद जी आप यही प्रश्न किए हैं कि प्रभु जब मैं विवाह करने को किया तो आप क्यों नहीं करने दिया। तो वही भगवान राम स्त्री के गुण समूहों को बतला कर उपमा देकर इस वन रूपी और से घटा बढ़ा करके नारद जी को समझा रहे हैं कि जैसे स्त्री के आने में परिवार सुखी और खुशहाल हो जाता है, उसी प्रकार से बरसात आने पर जीव जंतु खुशहाल हो जाते हैं, पेड़ वृक्षों को जल मिलता है और ये नए तने प्रकट करते हैं। लेकिन वही फिर ग्रीष्म ऋतु आने पर सब सुख से जाते हैं। उसी प्रकार से स्त्री को आने पर फिर बाद में गृहस्थी बिगड़ने लगती है। और ये जैसे रात को उल्लू लोग दिखते हैं और दिन को नहीं दिखते, उसी प्रकार से जब औरत आ जाती है तो विषयी जीव उनको बहुत नज़दीक से देखने लगता है और उसको क्या धर्म है क्या कर्म है ये नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार से अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनिमय जिय जान। हे मुनीश्वर नारद जी, अवगुणों की जड़ और शूल को देने वाली स्त्री सारे दुखों की खानी है, यही मन में समझकर मैंने आपको निवारण किया था। कहने का मतलब ये थोड़ा सुख देने वाली है औरत, लेकिन आजीवन दुख देने वाली है। इसीलिए मैं आपसे यही कहा था कि ये मुनि जैसे होगा आपका कल्याण मैं करूँगा। जैसे बच्चों का माँ कल्याण चाहती है, पिता चाहता है, उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों का कल्याण चाहता हूँ। यदि आपका शादी विवाह हो जाता मुनीश्वर तो आप महाघोर अंधकार में फंस करके नाना प्रकार के कष्टों को सहन करने लगते। सुनि रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहु कवन प्रभु कहे असरीति सेवक पर ममता अरु प्रीति। राम जी के सुंदर वचन सुनकर नारद जी शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भर आए। विचारने लगे कि प्रभु के सेवक पर ममता यह कैसी सुंदर रीति है। नारद जी को अब समझ में आया कि कितनी अच्छी भगवान की नीति और प्रीति है कि मेरे हर प्रकार से मुझे बचाने के लिए भगवान ने ऐसा किया था जिससे मेरी शादी नहीं हो सकी।
इस प्रकार से भगवान नारद जी को स्त्री का उदाहरण देते हुए इस गृहस्थ रूपी वाटिका और वन का अच्छा होना, फलना फूलना और फिर कैसे नष्ट होना, इस प्रकार से ज्ञान दे करके नारद जी को मन में शांति किए। तब नारद जी ऐसा सुन करके भगवान के चरणों में गिरे और अपनी पुरानी भूल को, नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको जो उस भूल चूक में जो ऊंचा नीचा बोल गया था उसके लिए आप क्षमा करेंगे प्रभु। मैं मूढ़ आपकी माया से परे आपकी माया को न पहचान सका प्रभु, इसलिए मुझसे जो कुछ हो गया है कहने सुनने में गलती, उससे आप माफ़ करेंगे प्रभु। इस प्रकार से नारद जी भगवान से दोनों हाथ जोड़ उनको साष्टांग प्रणाम कर अपने ब्रह्मलोक धाम को हर कीर्तन करते चले गए। इस प्रकार से इस कथा को अब हम विराम देते हैं। भक्त श्रोतागण अगर इसी प्रकार का मुझ पर अनुग्रह करते रहेंगे तो ये दास मानिकलाल कुंदेर इसी प्रकार की कथाओं को लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होता रहेगा। और विशेष के लिए क्षमा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान।